नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स की। और वीडियो है दोस्तों जो रशिया ने है कि अभी दोबारा हमले अपने तेज़ कर दिए हैं यूक्रेन पे, क्योंकि यूक्रेन छेड़ रहा है अभी रशिया को। तो वीडियो उसी के ऊपर है दोस्तों। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो और बाद में देंगे अपना रिव्यू। तो करते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। रशियाज रिवेंज, रशिया का बदला, ये जो दो वर्ड्स हैं बार बार इंटरनेशनल मीडिया में गूंज रहे थे जब से रशिया के कर्ज ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया गया एक ट्रक बॉम्ब ब्लास्ट द्वारा। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से रशिया के ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया गया। मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ही बड़ी प्रोवोकेशन है। रशिया डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ बदला लेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे अभी जो यूक्रेन पे अटैक हुआ है ना, उसके कई घंटों पहले ही यूके का मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि रशिया ने रिवेंज प्लॉट करनी स्टार्ट कर दी है। जो यूक्रेन के बड़े शहर हैं इन पे अटैक किया जाएगा फॉर क्राइमिया ब्रिज एक्सप्लोजन। क्योंकि देखो यहाँ पर आप कहोगे वेट, जो अभी न्यूज़ आ रही है यूक्रेन से, हम सब देख रहे हैं 75 मिसाइल्स ऑफिशियली बताया जा रहा है यूक्रेन द्वारा। 75 मिसाइल्स मारे गए हैं यूक्रेन के वेरियस शहरों पर। यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, इसको तो स्पेशली टारगेट किया गया है। लगातार फायरिंग हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे, आपके सामने वेरियस वीडियोस हैं। इससे हमको पता लगता है कि कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है। और अभी तक बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 10 लोग मारे जा चुके हैं। इवेंचुअली ये नंबर कितना बढ़ता है ये देखना होगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये नंबर 15-16 के आसपास जा सकता है इन द नियर फ्यूचर। मगर हमको यहाँ पर एक सेकंड के लिए ये भी देखना होगा कि जब रशिया के ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया गया था, रशिया के नागरिक मारे गए थे, तब उस वक्त यूक्रेनियंस ने क्या किया था। अब यह आपके सामने फोटो है यूक्रेनियंस की, जो रशिया के ब्रिज पर एक्सप्लोजन होने के बाद इस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे थे। अब देखो, मैं आपको ये बताऊं, एक आम आदमी पर कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है। वो इंटरनेट पर कुछ लिख दे, कुछ वीडियो बना दे। आप ये नहीं कह सकते कि पूरा कंट्री उसके लिए जिम्मेदार है। मगर आप नोटिस करोगे कि ये लोग जो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं ब्रिज पर एक्सप्लोजन, इनके पीछे एक स्टैंप है। ये स्टैंप इन लोगों ने खुद नहीं बनाया, ये स्टैंप बनाया है यूक्रेन की सरकार ने। जी हाँ, जब रशिया का ब्रिज पर एक्सप्लोजन हुआ और काफ़ी डैमेज हो गया वो ब्रिज, तब यूक्रेन की सरकार ने स्पेशल स्टैंप इशू किया इस एक्सप्लोजन के ऊपर। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो, जब आप रशिया जैसी सुपर पावर को इस तरीके से चिढ़ाओगे, उनके लोगों को इस तरीके से मॉक करोगे, मैं आपको बताऊं, रशिया क्या कोई और कंट्री भी होता तो रिवेंज प्लॉट करता। तो जो यूके के मीडिया ने आर्टिकल पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए थे यूक्रेन पे अटैक होने से पहले ही, इसके लिए आपको कोई आइंस्टाइन होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बेसिक कॉमन सेंस वाला आदमी समझ जाएगा कि अब रशिया को ना एक बार को अपनी इज्जत, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए रिटेलिएशन करनी होगी। और पुतिन देखिए, सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे, पुतिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अब हमारा एक्शन होगा आतंकवाद के खिलाफ। जी हाँ, पुतिन ने ऑफिशियली ये कहा है कि अभी तो शुरुआत है, अभी जो मैंने अटैक किए हैं ये बस शुरुआत है, अभी मैं और भी बहुत सारे स्ट्राइक्स करूंगा यूक्रेन पर। और पुतिन का कहना यह है कि जो रशिया के साथ हुआ, जिस तरीके से इनके ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया गया, ये एक आतंकवादी हमला था और अब रशिया आतंकवाद का जवाब देगा। और आतंकवाद देखिए एक ऐसा इशू है जिसको लेकर यूएसए ने ओवर द ईयर्स पूरी दुनिया में क्या क्या किया है हम सबको पता है। तो रशिया भी अब कुछ बड़ा प्लान करने वाला है यहाँ पर। पुतिन शर्मा नहीं रहे, पुतिन मैं देख रहा हूँ कहीं से घबरा नहीं रहे, ये कुछ प्रेशर फील नहीं कर रहे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने क्या कहूँगा, यूनाइटेड नेशंस में जाऊँगा तो मेरी वहाँ पे आलोचना होगी। पुतिन उल्टा क्या कर रहे हैं, ये खुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाएंगे। जी हाँ, आज या कल में इनकी एक मीटिंग होगी जहां पर ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से बातचीत करेंगे इस क्राइमिया ब्रिज पे एक्सप्लोजन के बारे में। मोस्ट प्रॉब्ली ये यहाँ पर जो ये आतंकवाद का इशू है ना, प्रॉपरली रेस करेंगे। और अब ये कहेंगे कि यूक्रेन के साथ जो अब हमारी प्रॉब्लम है ना, ये कोई जियोपॉलिटिकल नेटो यस नेटो नो अब वहाँ तक सीमित नहीं है, दिस इज मच मोर देन दैट। अब ये कहेंगे कि यूक्रेनियंस रशियंस को टारगेट कर रहे हैं, हमारे नागरिकों को मारा जा रहा है, तो सेल्फ डिफेंस में तो अब हम कुछ भी करेंगे। अब इनके शहरों पर भी मिसाइल बरसाना जायज़ है। रशिया का अब ये स्टांस रहने वाला है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि रशिया को अब परवाह नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, क्योंकि आज रात को ही आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की वोटिंग होनी है। जी हाँ, आज ये वोटिंग होगी जहां पर 193 मेंबर वोट करेंगे। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से जो पश्चिमी देश है ये पाकिस्तान को आज के समय काफी ट्रीट्स दे रहे हैं, कश्मीर पर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ताकि एक बार को एटलीस्ट पाकिस्तान तो
इस रेजोल्यूशन में रशिया के अगेंस्ट वोट कर दे। तो अब देखो क्या है कि भारत पर भी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। भारत यूजुअली ऐसे वोट्स में अब्सटेन कर देता है, मगर रशिया ने जो अभी ये तबाही मचाई है यूक्रेन में, इसके बाद ना भारत को बहुत मुश्किल होगा एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करके रखना। ना यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्या अभी भी ये जो रशिया ने ये सब जो किया है, इसके बावजूद भी जो आज वोट होगा यूएन की जनरल असेंबली में, क्या आप मानते हैं कि भारत को यहाँ पर रशिया के खिलाफ वोट करना चाहिए, एब्सटेन करना चाहिए, रशिया के समर्थन में वोट करना चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और बाय द वे, जब जयशंकर साहब से अभी कुछ ही घंटों पहले ये सवाल पूछा गया, तब इन्होंने ये जवाब दिया। Well, as a matter of prudence and policy, we don't predict our votes in advance. Having said that, you also know that we have been very clearly against the conflict in Ukraine. We believe that this conflict does not serve the interests of anybody, neither the participants nor indeed of the international community. तो जयशंकर साहब से यहाँ पर पूछा गया कि जी आज रात को क्या वोट करोगे, यस वोट करोगे, नो वोट करोगे, रशिया के समर्थन में, रशिया के अगेंस्ट में? तो यहाँ पे जयशंकर साहब कहते हैं कि मैं क्यों बताऊँ। मतलब बेसिकली ये यहाँ पर कह रही हैं कि जब वोटिंग का टाइम आएगा तब आपको हमारे वोट के बारे में पता लग जाएगा, वोट से पहले मैं आपको नहीं बताने वाला कि हाउ इंडिया विल वोट। खैर, अब वोटिंग के अलावा वैसे अगर हम बात करें और इस पर्टिकुलर अटैक पर एक सेकंड के लिए फोकस करें कि किस तरीके से रशिया ने ये 75 मिसाइल बरसाए यूक्रेन पर, किस तरीके से इनके बहुत से शहर टारगेट किए गए। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर पता है क्या है, यूक्रेन ने कहा है कि रशिया ने पहली बार ईरान मेड जो ड्रोन्स हैं, जो जिनके बारे में बहुत न्यूज़ आ रही थी कि रशिया के पास ड्रोन्स की कमी पड़ रही है, तो ईरान अपने ड्रोन्स एक्सपोर्ट करेगा रशिया को, और रशिया ने वही ड्रोन्स यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं यूक्रेन पर। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ईरान की पार्टिसिपेशन यहाँ पर डायरेक्टली बढ़ गई है। तो अब क्या यूएस ईरान को भी दंडित करेगा, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो इंडिया पे डायरेक्टली आएगा। उस सब के अलावा हमने ये भी देखा है कि जब रशिया बॉम्बिंग कर रहा था यूक्रेन की, तब एक दो मिसाइल ना बिल्कुल उस बिल्डिंग को हिट किए हैं जहां पर जर्मन काउंसलेट है इन कीव। आपको पता होगा जर्मनी की जो एम्बेसी है यूक्रेन की राजधानी में, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में है, काफी सेफ लोकेशन पे उन्होंने बिल्डिंग ना रखी है ताकि उस पर अटैक ना हो। मगर फिर भी रशिया ने ऑलमोस्ट एक ड्रोन पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वहां पर भेजा और उस ड्रोन ने मिसाइल मारा है और सीधा जर्मनी को भी मैसेज गया। जर्मनी आपको पता होगा आज के समय बहुत ज़्यादा प्रो यूक्रेन हो चुका है। रिसेंटली यूक्रेन के प्यार में आके इन्होंने एक बार को पाकिस्तान का भी समर्थन करना स्टार्ट कर दिया था कश्मीर के मुद्दे पर। इस पर मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी। तो जिस तरीके से यहाँ पे अटैक किया है पुतिन ने, और रशिया की सरकार ने यह भी कैटेगोरिकली ये कहा है कि इन्होंने एयर से अटैक किया है, सी से अटैक किया है, मतलब कि डेफिनेटली कोई ना कोई फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर होगा ब्लैक सी में, वहां से भी मिसाइल गए होंगे। उसके अलावा इन्होंने लैंड से भी अटैक किया है, तो इनके सरफेस टू सरफेस मिसाइल होंगे, वो भी इन्होंने यहाँ पर यूज किए हैं। और यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से फेल कर गए। हालांकि जेलेंस्की ने यह कहा है कि देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेल कर गए। जेलेंस्की के हिसाब से रशिया ने कुछ ज़्यादा ही मिसाइल बरसा दिए थे, कई मिसाइल यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिए, मगर ज़्यादातर जो मिसाइल है ये आराम से एयर डिफेंस सिस्टम के आगे जाकर यूक्रेन को डैमेज कराए। तो अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या यूएस थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर कुछ ना कुछ एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देगा ताकि फ्यूचर में यूक्रेन रशिया से खुद को डिफेंड कर पाए। और एक फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आ सकता है कि क्या अब न्यूक्लियर अटैक की जो प्रोबेबिलिटी है कम हो गई है, क्योंकि रशिया ने जो अपना बदला है ये और तरफ से निकालना स्टार्ट कर दिया है। देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, न्यूक्लियर स्ट्राइक की जो प्रोबेबिलिटी है लगातार बढ़ती जा रही है। इलॉन मस्क जो वैसे काफ़ी बकवास करते हैं, मगर एक टूटी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है, इन्होंने भी रिसेंटली कहा है कि न्यूक्लियर वॉर प्रोबेबिलिटी इज राइजिंग रैपिडली। लगातार इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब रशिया ओपनली दिखा रहा है आई डू नॉट केयर एटीट्यूड कि यूएन में कहीं भी मेरे खिलाफ कुछ भी बोल दो, कौन से सैंक्शन लगाओगे और कौन से मुझ पर प्रतिबंध लगाओगे। तो रशिया आप कह लीजिए अनहिंज्ड हो चुका है, और एक अनहिंज्ड कंट्री जिसको डर ना हो इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वो इन द फ्यूचर कुछ भी कर सकता है। तो नीड ये है कि फाइनली दोनों देश अब पीस की बात करें, बैठकर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म करे, अदरवाइज इट विल ओनली गेट मोर एंड मोर अगली। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइफ में एक बार आप चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम का आपको अटेम्प्ट देना है,
तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगी, लाइव टेस्ट होंगे, लाइव क्विजेस होंगे। और अगर आपके पास अभी टाइम है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आराम से अटेंड करना है यूपीएससी एग्जाम कुछ सालों बाद, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है करीब 2996 रुपीज़ पर मंथ, ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो भाई क्या बात है, क्या ज़बरदस्त वीडियो थी। और क्या रशिया अभी, हम तो खैर इधर बैठे हैं, लेकिन जो देश जंगों में होते हैं हालात तो उनको पूछने चाहिए। हम तो यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, एक वीडियो बना रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कैसा, मतलब क्या फील हो रहा है आपको इस लड़ाई को देख कर अभी? इधर मुझे ये लड़ाई अभी तक खत्म होती नजर नहीं आ रही। देखो शुरू में हम समझ रहे थे कि शायद 3 दिन में ये यूक्रेन जो है वो सरेंडर कर देगा और चौथे 5वें दिन लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन पूरी दुनिया का मतलब जो सोच है वो गलत कर दी है यूक्रेन ने। इधर मुझे जो लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि जैसे अमेरिका ना, हाँ। वो उसी स्पोर्ट के कारण यूक्रेन अभी तक टिका हुआ है। अमेरिका अपने जो साजो सामान बेचने के चक्कर में ना वर्ल्ड को बर्बाद कर देगा। भाई अमेरिका ने, सही बात है, हर जगह लड़ाइयाँ लगा रखी हैं। चल अफगानिस्तान में तो मानते हैं कि स्टार्टिंग में वो ओसामा बिन लादेन ने किया था इन पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला, तो इस वजह से उन्होंने चलो अफगानिस्तान में। लेकिन इराक में क्या था? इराक में तो कुछ भी नहीं था। सीरिया में तो चलो उधर भी वो गद्दाफी डिक्टेटर करता था, लेकिन अमेरिका हर जगह अपनी मर्जी करता है और हर जगह अपनी मर्जी चलाता है। जबकि रशिया फिर सारी कंट्री अंडर नहीं ना लग सकती नीचे। अभी देखना तो अमेरिका इंडिया ने जो रूस का साथ तो नहीं दिया, पर फिलहाल जो तेल वगैरह ऑयल वगैरह खरीद रहे हैं तो मतलब अमेरिका की उससे भी जल रही है। और अब वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो हमारे को जलाने के लिए कर रहा है बिल्कुल सपोर्ट। बिल्कुल हाँ। कि इंडिया अभी रशिया से तेल हमने बढ़ा दिया है ना मात्रा। हाँ। अभी हमने पता नहीं कितना 30 के 40% कर दिया है। बिल्कुल। तो इस वजह से अमेरिका और पूरा यूरोप मतलब जल रहा है इंडिया से भी। ये क्यों ले रहे हैं? और क्योंकि उनका तो बंद कर दिया है सैंक्शन की वजह से। लेकिन भाई यूरोप की गैस भी बंद कर दी ना। बिल्कुल, यूरोप की गैस जाएगी कैसे? वो पाइपलाइन ही उड़ा दी है। हाँ, वो पाइपलाइन थी जो समंदर के अंदर, वो यूक्रेन ने पाइपलाइन उड़ा दी है। और शायद 3-4 दिन पहले जो क्रीमिया को पुल मिलता था, जो बताया गया है वीडियो में, क्रीमिया ये लड़ाई की ज्यादा यही पुल की वजह से हुई है। मतलब ये दोबारा जो हमले रशिया ने स्टार्ट किए हैं ये इस पुल की वजह से हुए हैं, है ना? बिल्कुल। क्योंकि ठंडा ही पड़ा हुआ था काफी दिनों से, माहौल कोई ऐसी बातें नहीं आ रही थी सुनने में। नॉर्मल सा चल रहा था वैसे। और मेन चक्कर पता क्या है दोस्तों, मेरे को याद नहीं है, शायद अभी 4-5 दिन पहले पुतिन का जन्मदिन था। हाँ, है ना? बिल्कुल। मेरे को डेट याद नहीं है, लेकिन 4-5 दिन पहले पुतिन का जन्मदिन था। और उन्होंने मतलब यूक्रेन वाले भी तगड़े हैं, उन्होंने उसी दिन का मतलब प्लान बना रखा था कि उसी दिन हमने पुतिन साहब को गिफ्ट देना है, मतलब ये ब्लास्ट करके। और पहले जब मैं वीडियो देखी थी मेरे को लग रहा था कोई मिसाइल फायर हुआ है, लेकिन अभी जो वीडियो न्यूज़ आ रही है उसमें बता रहा है कि कोई टैंकर था, मतलब टैंकर ब्लास्ट हुआ है, टैंकर ब्लास्ट किया गया है। अच्छा, टैंकर ब्लास्ट एक मतलब गाड़ी ट्रक लेके जाकर वहाँ एक्सप्लोजिव ले जाकर और मतलब उस ट्रक को ब्लास्ट किया गया है। और उसके साथ जो एक दूसरा भी रोड है ना, वो 2 रोड है, तो उसके ऊपर चल रही थी ट्रेन जो तेल लेकर जा रही थी। तो उसकी वजह से फिर ट्रेन जो थी उसको आग लगी है और उस वजह से इतने ज़्यादा ब्लास्ट हुए हैं। और भाई अभी जो मतलब रशिया ने जो हमले तेज कर दिए हैं पुल की वजह से, और मतलब उन्होंने बोला था कि हैप्पी बर्थडे पुतिन, मतलब उधर मेम्स चल रहे थे यूक्रेन में पूरे व्हाट्सएप पे कि हमने बर्थडे गिफ्ट दिया है पुतिन को। तो उसने बोला होगा सेम टू यू। तो उसने सेम टू यू का जवाब तो देना ही था। तो भाई अभी मतलब जो पुतिन है 75 मिसाइल मारी है ना। 75 मिसाइल मारी है, बहुत डेंजरस आदमी है भाई। ये शायद कम आंक रहे हैं इसको। अभी मुझे लग रहा है जो ना परमाणु हो जाएगा। नहीं शायद अभी तक तो नहीं लग रहा, अभी थोड़ा गुस्सा शांत हो गया होगा। काफी जगह नुकसान कर दिया इन्होंने। यूक्रेन का भी एक मतलब पुल ऐसा है ना लंबाई वाला कुछ हैगा समुद्र में, उनका उड़ा दिया है। वो भी यूक्रेन का पुल उड़ाया है इन्होंने, जो यही हुए हैं ना हाल में। तो खारकोव में भी धमाके अच्छे किए हैं ना। एक वो एम्बेसी नहीं थी कि इसकी थी वो
जर्मनी की हाँ। जर्मनी की एम्बेसी, मतलब जर्मनी भी बड़ा बोल रहा है ना, क्योंकि उनको गैस अभी बंद हो गई है, मतलब पूरा ही कारोबार गैस का बंद हो गया जर्मनी के साथ रशिया का। हाँ हाँ। और इसलिए जर्मनी थोड़ा बड़ी अभी खिलाफ जा रहा है, पाकिस्तान को भी बोला है ना भी पैसे पूसे दे के भी आप रशिया के खिलाफ वोट करना है। मगर वोट के चक्कर में पाकिस्तान को ये भी तो यार पाकिस्तानियों को तो 10 किलो चावल दे के खरीद ले। सही बात है यार, सही बात है। तो कंट्रियों को पता है कैसे कैसे खरीदना है। अभी जब से हमले कर दिए ना, अभी जब से पुतिन ने हमला कर दिया, मतलब 80 के समथिंग शायद मिसाइल मार दी हैं और 22-24 लोग मर गए हैं। तो अभी क्या है, जेलेंस्की के अभी रशिया वाले जेलेंस्की के मेम्स बना रहे हैं। अच्छा। वो उस मेम्स में दिखाया गया कि जेलेंस्की ना, वो होता ना मधुमक्खी का छाता, हाँ। उसको ऐसे पत्थर मार रहा है और जब मधुमक्खियां उस पे आके पड़ रही है ना, तो फिर वो उधर बता रहा है यूएन ने नाटो को कि देखो मेरे को ये पुतिन मार रहा है। तो मतलब पहले पत्थर पंगा खुद लिया है इसने, ये पुल उड़ा के। बिल्कुल। वैसे भी पता ही था कि रूस भी थोड़ा सा भाई युद्ध खत्म ना होने के कारण ना परेशान तो हुआ है। भी परेशान तो है ये भी, मतलब हार वो भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गलती जो जेलेंस्की की है, हाँ। क्योंकि यार नाटो के चक्कर में नहीं, नाटो के चक्कर में बात नहीं है। वो बोल रहा है कि मतलब अभी जो पुतिन है वो बात करने के लिए तैयार है कि टेबल टॉक कर लो, हम तैयार हैं। लेकिन जेलेंस्की नहीं मान रहा है। वो बोल रहा है पहले मतलब पुतिन की सरकार अगर ना हो तब मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा। मतलब वो ही तो थोड़ा ईगो ले जा रहा है, उसको बैठ के बात करनी चाहिए। क्योंकि भाई यार ऐसे देश के लोगों का मरना ठीक नहीं है ना, अभी जैसे जैसे मर रहे हैं, आम पब्लिक मर रही है ना, आम पब्लिक मर रही है। और इन नेताओं की ईगो हट होती है, मतलब एक दूसरे के साथ बैठने में, बात करने में, मतलब ये जनता का भला नहीं देखते। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सिर्फ यहाँ पे ठीक है बातें ही कर सकते हैं। और ऊपर से जो सर बता रहे थे ना कि यूएन सिक्योरिटी में वोटिंग होनी है जो, हाँ हाँ, उसमें क्या है कि रशिया चाह रहा है, जो अभी यूएन सिक्योरिटी में दोस्तों वोटिंग होनी है, वो टोटल 193 कंट्री, जितने भी कंट्री है यूएन के अंडर, उन सबकी होनी है। और उसमें रशिया चाह रहा है कि ये जो वोटिंग है ये ऐसे हो कि इसकी रिकॉर्डिंग ना हो कहीं भी, मतलब गुप्त तरीके से ये मतलब वोटिंग हो। क्योंकि वो सोच रहा है कि अमेरिका की सैंक्शन की वजह से कई देश ऐसे हैं मतलब जो कि समर्थन तो मेरा करना चाहते हैं पर सामने नहीं आ रहे। मतलब पुतिन की ऐसी सोच है। तो पुतिन का ये प्रस्ताव गया यूएन मिशन में नहीं, सॉरी, यूएनएससी में, हाँ, यूएन काउंसिल में, कि भाई ये वोटिंग है ये अनरिकॉर्डेड होनी चाहिए, मतलब इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, कोई वीडियो नहीं बननी चाहिए। तो उसमें जो है उन वोटों में इंडिया ने जो है रशिया के खिलाफ वोट किया है कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, बिल्कुल है ना, सबके सामने होना चाहिए जो होना चाहिए। तो उसके हमने खिलाफ वोट कर दिया है रशिया के। और ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे परमाणु बम ना चल जाए मेरे भाई, कहीं वर्ल्ड वार ना लग पड़े। बाकी ये चांस तो बन रहे हैं, चांस बढ़ रहे हैं, क्योंकि उधर नॉर्थ कोरिया देखो कैसे मिसाइलें छोड़ रहा है। बिल्कुल, हाँ, जापान के ऊपर से 3 मिसाइलें छोड़ दी हैं उसने, मतलब वर्ल्ड वार की तरफ है। उधर ताइवान चाइना का देखो आप, मतलब अगर सारे एक दूसरे पे भड़क गए ना तो काम खराब हो जाएगा भाई। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक करते हैं, तो वीडियो को करते हैं समाप्त। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।